नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एडीओ के एग्जामिनेशन में पंचायती राज सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज सिस्टम से कम 30 क्वेश्चन आपको एडीओ के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो इसको हल्के में लेना ठीक नहीं है ना। पंचायती राज सिस्टम से 30 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 क्वेश्चन में इस चैप्टर से भी 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जब भी एडीओ के एग्जामिनेशन हुए हैं, जब एडीओ के एग्जामिनेशन हुए हैं, तब यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप इसको एक बार जरूर सुने और 1-2 क्वेश्चन श्योर कर लें। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आप सबका उसके लिए थैंक यू कि अब तक जो भी है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं कि इससे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट हैं। आप पढ़ेंगे इसको तो एक बार आपको समझ आ जाएगा। तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्था व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 243 जी के अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वे पंचायती राज संस्थाओं को कुछ विषय पर योजना बनाने और कार्यक्रम लागू करने का शक्ति दे, है ना। इस संविधान के 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 29 विषय हैं जिसमें पंचायती राज संस्था को कार्य करने का अधिकार है और इस विषय पर वे अपनी स्वायत्तता या अपना वर्क कर सकते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से हैं 29 सब्जेक्ट्स जिसपे पंचायती राज सिस्टम काम करता है, पंचायत काम करता है और उसको सुधार कर सकता है या उसमें कुछ बदलाव कर सकता है। जैसे कृषि, भूमि सुधार हो गया, कृषि विस्तार हो गया, जल संरक्षण हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया इत्यादि क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्रों में पंचायती राज सिस्टम काम कर सकता है। भूमि सुधार, किसानों को भूमि का अधिकार, भूमि सीमा निर्धारण इत्यादि में पंचायत का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसमें कार्य करता है। लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संरक्षण, छोटे जलाशय और तालाबों और नहरों का प्रबंधन के लिए भी पंचायती राज सिस्टम है वो कार्य करता है। नंबर 4, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, दुग्ध उत्पादन, पशु चिकित्सा क्षेत्र और मुर्गी पालन इत्यादि क्षेत्रों में भी पंचायती राज सिस्टम कार्य करता है। नंबर 5 है मत्स्य पालन, स्थानीय जल स्रोतों में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए भी पंचायती राज सिस्टम कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा वर्ड्स है, उसी में एक वर्ड्स हटा देगा, उसके बाद आपको लगेगा कि ये भी सही है, पर आपको एक एक चीज़ याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और एक एक चीज़ की वजह से ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए, उसका आप जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। नंबर 6 है सामाजिक वानिकी और वन संवर्धन, ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण और वनों की सुरक्षा के लिए भी पंचायती राज सिस्टम कार्य करता है। नंबर 7 है लघु उद्योग, ग्रामीण कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प जैसे छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देने में पंचायत का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। नंबर 8 है ग्रामीण आवास, गरीबों के लिए आवास योजना लागू करना भी पंचायत का काम होता है। नंबर 9 है ग्रामीण सड़कों, पुल और अन्य संचार साधनों का निर्माण और अनुरक्षण, सड़क और यातायात सुविधा विकास करना भी पंचायत का काम होता है। नंबर 10 ग्रामीण विद्युतीकरण, गाँवों में बिजली उपलब्ध कराना भी पंचायत का कार्य होता है। नंबर 11 गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा आदि का उपयोग भी पंचायत के द्वारा किया जाता है, यह पंचायत का कार्य होता है। नंबर 12 गरीब उन्मूलन कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए योजना लागू करना भी पंचायत का काम होता है। 13 शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक विद्यालयों का प्रबंधन, शिक्षा के लिए स्कूल की स्थापना और संचालन भी पंचायत का कार्य होता है। 14 तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, ग्रामीण युवाओं के लिए तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी काम ग्राम पंचायत का ही होता है। नंबर 15 वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, निरक्षरों के लिए शिक्षण कार्यक्रम को भी पंचायत के अंतर्गत रखा गया है। आप इस विषय पर भी पंचायत
कार्यक्रम कर सकता है, उसके लिए लागू कर सकता है। नंबर 16 है पुस्तकालय। ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना और रखरखाव का भी कार्य पंचायत के अंतर्गत होता है। 17 सांस्कृतिक गतिविधि, पारंपरिक कला, संगीत और नाटक को बढ़ावा देने का भी काम पंचायत के अंतर्गत रखा गया है। 18 बाजार और मेले हाट बाजार या मेलों का आयोजन का भी कार्य पंचायत के अंतर्गत किया जाता है। 19 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करने का भी कार्य पंचायत के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 20 महिला और बाल विकास। महिलाओं और बच्चों की देखभाल और कल्याणकारी योजनाओं का भी काम पंचायत के अंतर्गत किया जाता है। यह पंचायत के अंतर्गत के विषय हैं। 21 सामाजिक कल्याण हो गया। विशेष रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अव्यवस्थित व्यक्तियों के लिए भी कार्यक्रम, जैसे दिव्यांगजनों और असहाय व्यक्तियों की सहायता का भी जिम्मेदारी या काम करने का अधिकार पंचायत का होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाना, है ना, ये भी पंचायत के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कल्याण, इन वर्गों के लिए योजना भी लागू करना पंचायत के अंतर्गत आता है। नंबर 14 है ग्रामीण विकास या समग्र ग्रामीण विकास के लिए योजना बनाना भी पंचायत के अंतर्गत आता है। नंबर 25 है लघु जल संसाधन, जल संरक्षण और सिंचाई सुविधा भी पंचायत के अंतर्गत के विषय माने हैं। नंबर 26 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि उद्योग के लिए भी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देना भी पंचायत के अंतर्गत आता है। नंबर 27 खेल और युवा कल्याण। खेल मैदान और युवा गतिविधियों को बढ़ावा देना भी पंचायत के अंतर्गत का विषय है। 28 पंचायत स्तर पर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास, सौर ऊर्जा, बायोगैस आदि का प्रचार करना भी पंचायत के अंतर्गत आता है। 29 सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पहले भी पढ़े सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लेकिन इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी पंचायत के अंतर्गत ही का विषय है। ये सभी विषय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला पंचायत के स्तर का कार्यान्वयन के लिए किया जाता है, ताकि ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सके और जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ADO के एग्जामिनेशन में आएगा ही। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। आपको अच्छे से इसकी तैयारी करना चाहिए और आप भले इसको रिवीजन के तौर पर 1-2 बार और देख लेना, बिल्कुल आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस माय चैनल। थैंक यू।